Hello, everyone, and welcome to yet another session on what are we looking for in the markets in the coming week. Now, when you take a look at the markets और जिस प्रकार से मार्केट का मूवमेंट हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि मार्केट में एक बुलिशनेस वापस आ गया है एंड इंडो पाकिस्तान वार हो गया. अभी ईरान इसराइल का वॉर चालू है. ट्रम्प टैरिफ वहां से एक तरफ से चल रहा है. सो इन सब के बीच मार्केट्स आर एबल टू होल्ड ऑन एंड मार्केट्स में जो प्रकार का मूवमेंट आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग हो रही है. तो आगे वाले दिनों में कैसे काम करना है, निफ्टी में क्या लेवल्स जो मैं ट्रैक कर रहा था और कर रहा हूं, ये सब देखेंगे इस वीडियो में. तो एंड तक बने रहिए एंड फाइंड आउट व्हाट लाइज अहेड. So first up, let's take a look at what has really happened. So you can see here that the entire market has been moving along in this fashion. और ये जो बड़ी कैंडल बनी थी in May, so this candle has been able to hold on to the entire market. So it's quite significant that this levels of around 24,450 to 500 is a very important point. तो ये point जो है मैंने track किया from the concept of CPR. मैंने मंथली का सीपीआर लिया. तो आप देखें यहाँ पे, सो इन न्यू ट्रेडर आई हैव गॉट दिस मंथली सीपीआर. सो इट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई यूज फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट लाइज अहेड. सो व्हेन आई टेक अ लुक एट द मंथली सीपीआर, तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो मंथली सीपीआर था, right, you got the TC, you got the BC. So ये जो level से the lower end, right, the lower end was at around 24,526. So on an end of day basis, will I get a closing below this? That's what I was tracking. And what really happened was that the market में ये प्रकार का movement आया ही नहीं. You can see here it goes below that, then it quickly revives. So last week I had an indication that yes, the lower levels are being held. एंड ऑल्सो व्हेन आई टेक अ लुक एट द ऑप्शन डेटा, वहां से साफ जाहिर था कि लोअर लेवल्स अच्छी तरह से डिफेंड हो रहे थे. अगर आपने लास्ट वीक देखा होगा, काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा था एट द लोअर एंड एंड दैट एक्चुअली हेल्प द मार्केट सस्टेन द बेरिश प्रेशर. तो ये बेरिश प्रेशर सस्टेन करते करते जो अब पीसीआर है अब एक के ऊपर चले गया है, तो उसका मतलब है कि आगे वाले हफ्ते में जो मंथली एक्सपायरी है वहां पर मुझे लग रहा है कि ये जो कठिनाइयां हैं एट द हायर लेवल्स, राइट, यू कैन सी हियर दीज आर द अपर बाउंड्रीज. सो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दिस लेवल टू ब्रेक. नाउ व्हाट इज द अदर सिग्निफिकेंट thing which I saw yesterday was, yesterday all the indices have ended in green, right? And the way the markets are moving right now, and also when I take a look at the CPR, I can see here that the upper end, चलिए ये था BC था लोअर एंड ऑन द मंथली. ऑन द अपर एंड क्या हुआ है, फिन निफ्टी पर क्रॉस हो चुका है. सो इन न्यू ट्रेडर व्हाट वी हाईलाइट इज वेयर हैज इट क्रॉस. सो यू कैन सी हियर यू गॉट फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट 150. तो यहां पर क्या हुआ है, तीन इंडाइसेस जो है फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन तीनों में ये लेवल्स क्रॉस हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज दैट sooner or later there are high possibilities of this index also to come up, क्योंकि 3 out of 5 major indices are showing some positivity and Sensex also is showing some traction here. So I feel that overall when I'm taking a look at the markets, everything is indicating towards a bullish possibility. So क्या levels हो सकते हैं? So let's go and find out what are the levels possible. So what are the possible levels in Nifty? So I click on Nifty, I go into my stock analyzer as usual and I go into the multi-day page. Okay, multi-day page पर जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना है. तो पहली बात तो ये है कि जो करंट निफ्टी है इट इज अबाउ द टीएस एंड केएस लेवल्स. अगर एक पुल बैक आ जाए तो मुझे लग रहा है कि ये टीएस एंड केएस का जो कॉन्फ्लुएंस है इट इज एक्टिंग लाइक अ गुड इचिमोकू सपोर्ट हियर. सो अगर पुल बैक आए तो ये एक अच्छा जोन होगा ऑन द निफ्टी स्पॉट टू बाय इनटू. तो पुल बैक पे बाय करना है, कहां तक पुल बैक आ सकता है, टू दीज लेवल्स. नाउ व्हेन आई टेक अ लुक एट द स्कोर्स आर आल्सो वेरी एनकरेजिंग, राइट. एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज दैट द निफ्टी राइट नाउ इज अबाउ द पिवट. तो सबको पता है मेरे यहाँ पर तीन जोन्स है, एक है नो ट्रेड जोन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन जोन और तीसरा है एक्शन जोन. सो पहले तो मैं ऑब्जर्व करूंगा और अगर निफ्टी को रेजिस्टेंस आना है तो ये लेवल्स पर आएंगे, विच इज H3, विच इज 25,200, विच इज ट्रैक ऑन द अपसाइड.
And on the downside, if I want to get out of my position on an intraday basis, that will be here 24,960, and I'll wait for a dip, right? Where is the dip? Towards the Ichimoku support zone. Ichimoku support zone कहाँ पर है? Which is at 24,847, 40 से 47, और वहाँ पर हमारा L4 भी है, राइट? सो ये सब जोन्स जब मिल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 840 से लेकर 860 एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है आपके लिए टू गेट इनसाइड द निफ्टी on a dip buy position. All right, so now when you take a look at the markets are encouraging. Now when you got the levels with you, when you got the action plan with you, I am sure that आप अच्छी तरह से काम कर सकेंगे. This is what I wanted to share with you as part of the Nifty analysis. I hope आपको थोड़ी पर्सपेक्टिव्स आई, आपको लगा कि क्या हो सकता है निफ्टी में, और ये लेवल्स के साथ अगर आप काम करेंगे आपको डेफिनेटली यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इंडेक्स of Nifty in a smart way. Thank you for watching this video till the end. If you like what I discussed, please leave a like on this video and also share this video with as many people as possible, because this kind of structured analysis is not available on the internet. Thank you so much and see you in the next video.